हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और सबको पहले नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो। माता रानी सबके घर सुख शांति लाए और जोड़ियां बनाए रखे, यही प्रार्थना करती हूँ मैं माता रानी से। और ये कल हम लेने गए थे सामान, जिसमें खेतरी करते हैं, तो मैंने हाथ नहीं लगाना था, तो बेटी गई थी साथ में बड़ी। और यहाँ पे मैं कभी भी स्टील के बर्तन में नहीं करती, क्योंकि मिट्टी का बर्तन सुच्चा माना जाता है। तो यहाँ से हम जैसे वो डोंगे होते हैं ना, ये पड़े हुए हैं, ये ले लिया था। और मिट्टी ये फ्री देते हैं, मिट्टी ला के रखते हैं, मिट्टी की सेवा ये बिल्कुल फ्री करते हैं। तो यहीं से मैंने नारियल ले लिया था और जो ले लिए थे। ये देखो मिट्टी डाल रहे हैं, और मिट्टी बिल्कुल फ्री ये ला के रखते हैं। और जितने भी लोग आते हैं इनसे मिट्टी लेके चले जाते हैं। तो ये सेवा मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है। और ये हमारा जहाँ नीलो खेड़ी है, ये वो है, मैं दिखा रही थी। मुझे एक्चुअली एटीएम से पैसे निकलवाने थे, तो मैं वैसे वीडियो बना रही थी, क्योंकि जानू निकलवाने गई हुई थी अंदर पैसे। तो मैंने वैसे ही खड़े खड़े, संडे आज मार्केट ऑफ थी सारी, थोड़ी बहुत ही दुकानें खुली थी। और ये मैडम, आज हमारा नवरात्रा था मैडम का, तो कल के बोलती है मुझे खिला के लेके जाओ। तो मैडम पास्ता खा रही है, इसको यहाँ का पास्ता टेस्टी लगा। और वैसे भी टेस्टी था, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है ना, मैंने बर्थडे वाली जो वीडियो डाली है। तो ये स्पेशल गर्ल मेरे साथ पास्ता खाने गई थी, कहती खिला के लाओ, फिर मेरे कल से नवरात्रे स्टार्ट हैं। और जानू जानू पूरे 8 नवरात्रे रखती है, और मैं तो लास्ट के 2 ही रखती हूँ। और ये फ्रेंच फ्राइज़ है। दिया कहती है आपने मेरी वाली तो वीडियो नहीं बनाई, फिर इसने थोड़े से खा लिए थे, फिर मैंने कहा मैं बना दूँ। ये देखो नाराज़ हो रही थी, तो फिर मैंने कहा मैं तेरी वीडियो बना देती हूँ फ्रेंच फ्राइज़ की। इसने फ्रेंच फ्राइज़ लिए थे और उसने पास्ता। और ये है मेरी माता रानी का दरबार। मैंने तो जाना नहीं था, मेरी सासू माँ ने बनाई है, तो जैसी बनी है। और ये माता रानी की मूर्ति कल ही लाए हैं, और आज इसकी मतलब यहाँ पर बिठाया माता रानी को। बहुत सुंदर लग रही थी माता रानी। और आप सब बताना आपने क्या क्या किया। और ये एक मेरी होती है और एक मेरी देवरानी की होती है। और ऊपर हमने कान्हा जी बिठा दिए हैं। अब 7 दिन ऊपर ही रहेंगे कान्हा जी। अब माता रानी अंदर भी राजेंगी। तो और वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि इसमें मैंने बताया है आगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना। मुझे भी आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इसी के साथ बाय बाय। हेलो, वैसे तो मैंने कल बोला था कि मैं इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करूँगी, लेकिन कल मुझे लोगों का इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। और मेरी और कंचन की सेम ऑडियंस रहती है। तो थैंक यू सो मच, आप सबका प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कईयों ने पैसों के ऑप्शन उठाए हैं। देखो, मैं किसी का घर चलाने वाली कौन होती हूँ? मैंने किसी को कोई ये नहीं है कि कंचन का मैं घर चलाती थी। कंचन खुद घर चलाती थी अपना। कंचन को ज़रूर था अपने चैनल का, चैनल से इनकम करती थी और चलाती थी। वो जो मैंने बोला है, वो सिर्फ जो वो लाइव में बोल के गई है वही थी। मैंने चौंकी के टाइम उसको दिए थे, और वो भी मैंने अपनी इच्छा से दिए थे, उसने नहीं मांगे थे। तो ऐसा नहीं है कि कंचन का घर मेरी कमाई से चलता है या मैं चलाती हूँ या कुछ ऐसा है, नहीं। वो उसकी अपनी मेहनत है, अपने ही पैसों से वो चलाती है। और प्लीज़ अब ये पैसे वाला टॉपिक दोबारा मत लाना। और मैं ये भी क्लियर कर दूँ, मेरे को किसी ने कुछ नहीं कहा, और ना ही मैं किसी के कहने पे बोल रही हूँ। बस ये हम दोनों की थी, और मैं क्लियर करने आई हूँ यही बात कि कंचन का घर चलाने वाली मैं कौन होती हूँ। ना ही मैंने कभी उसको पैसों से कभी बोला है। वो जो दिए थे वो मैंने अपनी इच्छा से दिए थे, उनके घर चौंकी थी तब दिए थे। और बार बार प्लीज़ इस बात को मत उछालो। मैं तो बल्कि उसको भी मना करती थी कि मत उछाल, लेकिन उसी ने कहीं बोला है और लोगों ने सुना है। तो मैंने पर्सनल जाके किसी को नहीं बोला। कहते हैं अगर दे के सुनाना है ना, तो इससे अच्छा बंदा मर जाए। तो मेरी वो हरकत नहीं है, मैं दे के सुनाती नहीं हूँ। वो उसी की बात लोगों ने कैच कर रखी थी, तो बोल दिया, मतलब जिसने भी बोला है। तो बस ये पैसे वाला टॉपिक मत लाओ बीच में। और रही कि भैया आप दोनों आपस में बात कर लो। देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे होती है। उसने वीडियो बनाई तो मुझे कल ये लगा कि भाई ये चीज़ गलत है, तो मैंने बोल दी। अगर वो मेरे से फ़ोन पे क्लियर कर लेती तो मैं भी कर लेती।
तो ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा मेरी छोटी बहन की तरह रहेगी। कभी मैं माता रानी से, आज पहला नवरात्रा है, यही कहती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए। कभी भी अगर ज़रा सा भी आएगा तो सबसे पहले मैं उसको खड़ी मिलूँगी। जैसे सपोर्ट उसका पहले किया वैसे ही करूँगी, क्योंकि कहते हैं लड़न रात आवे लेकिन विछड़न रात ना आवे, कि मैं उससे अलग नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, लड़ाई हो जाती है। अगर उसको भी अपनी गलती का थोड़ा एहसास होगा कि हाँ उसने कहीं गलत बोला है, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। और हमेशा कंचन मेरे दिल में रही है, रहेगी। और जो मैंने कल जानू लिखा था, जानू मेरी बड़ी बेटी का नाम है। मैं उसको मैं उसको जब भी बात करती थी जो जानू करके ही बोलती थी। मैं हमेशा कहती थी जहाँ दो हैं तीसरी तू होगी, कोई बात नहीं। तो प्लीज़ कंचन की इस पैसे के मामले को लेकर मत ट्रोल करो। पैसे क्या, किसी भी मामले को लेकर मत ट्रोल करो। और शादी को लेके भी मुझे बोला गया, शादी पे नहीं बुलाया। देखो उसने नहीं किसी को बुलाया होगा, और वैसे भी उस टाइम मैं बिज़ी थी, मैं जा भी ना पाती। तो कईयों के फ़ोन आए, आप नहीं गए, आप नहीं गए। वो मुझे नहीं बुरा लगा, मैंने उसको बोला ही नहीं। कि अगर मेरे को बुरा लगा होता तो मैं उसको शादी की सबसे पहले वीडियो मेरी ही निकली थी उसको मतलब कंग्रेचुलेशन की, तो मैं ना देती। अगर मैं उससे नाराज़ होती तो मैं 1% भी उससे नाराज़ नहीं हूँ। अपने अपने घर के हालात सबको पता होते हैं, तो इस बात से मैं कंचन से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। और भगवान से यही कहती हूँ कि जो उसकी एक इच्छा है आगे बढ़ने की, चैनल बढ़ाने की, मिलियंस में जाने की, मैं बोलती हूँ माता रानी से उसकी पूरी हो। और प्लीज़ उसको आप और भी सपोर्ट करो कि वो आगे जाए और थोड़े टाइम में जाए, और जो उसने प्रियांश के लिए सपने देखे हैं आज तक वो पूरे कर पाए। बस मैं यही कहूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, सपोर्ट करें। मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। और आप लोग मुझे देखते हो, कल मैंने देखा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं था और सिर्फ कंचन ही लिखा था, तो लोगों ने इतना प्यार दिया है। और यहाँ से पता लगता है कि जो उसको देखते हैं वो मुझे भी देखते हैं। तो प्लीज़ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और मेरा हमेशा कंचन के साथ बना रहेगा। और हमेशा मैं उसके दुख में खड़ी रहूँगी, सुख में हो ना हो, लेकिन कंचन के दुख में मैं हमेशा उसको सपोर्ट करती रहूँगी। तो इसी के साथ बाय बाय, लव यू, हैप्पी नवरात्रि।